नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है, क्या ऐसे में अब जेडीयू पार्टी के तमाम नेता यहां पर बगावत करते हुए दिखाई देंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बगावत करेंगे और एक बार फिर से आरजेडी का रुख करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी घमासान देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके खुद के दल ही अब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और उनका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के केसी त्यागी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। क्या नीतीश कुमार भी इस पर कोई बड़ा बयान देते दिखाई दे सकते हैं? और क्या बयान देते हुए वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का साथ भी छोड़ेंगे? क्योंकि लगातार काफी समय से विपक्षी पार्टियां, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, वो ये बयान देते दिखाई दे रहे हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, ये सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है और जल्द ही भंग हो जाएगी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया था कि आने वाले अगस्त महीने में, यानी कि बस एक महीना और है और ये सरकार भंग हो जाएगी। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर बहसबाजी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर बीजेपी के खुद के दल जो जुड़े हुए दल है, वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जेडीयू की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ते हुए आरजेडी के साथ गठबंधन बनाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से सियासत में माहौल चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है शालिनी कि अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा वाले बयान पर कि कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर कोई भी दुकानदार होगा तो उसको अपने दुकान के आगे, रेडी पटरी के आगे, ठेले ढाबों के आगे अपना नाम लगाना पड़ेगा, नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, ताकि जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वो हिंदू पक्ष का है या मुस्लिम पक्ष का है, दोनों में से कौन से समुदाय का है। तो ऐसे में तो इस तरीके का ये बयान देना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ पे काफी समय से देखा जा रहा है खींचतान चलती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव के बाद माहौल उत्तर प्रदेश में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करी जाए बिहार की, तो बिहार में जेडीयू की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई भी, नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया, लेकिन जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर घेरा है और ऐसे में उन्होंने भी यहाँ पर पलटवार करते हुए यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं विरोध किया है। तो ऐसे में अब ये देखना लाजमी है कि आने वाले समय में वाकई अगर बिहार में सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती है या यूं कहे बिखरती हुई नजर आती है, तो नीतीश कुमार एनडीए से किनारा करेंगे या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लंबे अरसे से देखा जा रहा है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की आपस में बन नहीं रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी तो ये भी कह चुके हैं कि अब अपनी पगड़ी तभी खोलूंगा जब, क्या कहते हैं, उनको यहाँ से हटा दूंगा पद से, सीएम पद से हटा दूंगा, तभी अपनी पगड़ी खोलूंगा। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कुछ समय पहले ही सरयू जाते, प्रयागराज जाते हैं और सरयू में स्नान करते हैं और ऐसे में स्नान करने के बाद वो अपने बाल मुंडवाते हुए भी नजर आते हैं। तो अब ऐसे में दो धारणाएं यहाँ पर बन के आती हैं कि क्या वाकई सम्राट चौधरी जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार को पगड़ी हटाने के बाद यहाँ पर सत्ता से हटाने की बात करते हुए नजर आए थे, तो क्या वाकई अब वो रणनीतियां वो तैयार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब हटाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं अपने वादे से, अपने बयान से पलट जाते हैं और ऐसे में अब वो ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है केंद्र में, तो अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत है तो उनसे यहाँ पर पंगा लेना या उनसे भी बैर करना यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर शांत होते हुए नजर आएंगे। ये तो खैर आने वाले समय में ही पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या नीट पेपर लीक का मामला हो, बढ़ते अपराधों। मनीष, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर बिहार में पुलों की बार बार गिरने की बात कह दी है, ऐसे में तेजस्वी यादव अब सीधा नीतीश कुमार को घेरते हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि इनकी सरकार में ही आखिर ऐसे पुल बनाए जाते हैं, किस तरीके की यहाँ पर जो कहते हैं सामग्री यूज की जाती है कि पुल गिर जाते हैं। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव निशाने साध रहे हैं नीतीश कुमार पर। क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार वापस एंट्री करते हुए दिखाई देंगे आरजेडी में? लेकिन वहीं पर यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर को लेकर बात की जाए तो वो बड़े बयान दे देते हैं नीतीश कुमार को लेकर। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो सब कहते हैं ना कि नीतीश कुमार पलटू राम है, वो कभी इधर दिखाई देते हैं, कभी उधर दिखाई देते हैं, तो वो ये बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार पलटू नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार ने सबको यहाँ पर पलटने के लिए मजबूर कर दिया है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति
राजनीति के आखिरी दौर के समय उनका चल रहा है, उस जी। दौर में भी वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। वो अपने बिहार में वो सीएम की गद्दी पर विराजमान है। अब सीएम की गद्दी उन्होंने हासिल कर ली, उसके बाद वो एनडीए में जाकर शामिल हो जाते हैं। अब एनडीए में उनके जो कुछ नेता हैं या हम कहें उनके कुछ सांसद जो हैं, उनको कैबिनेट का पद मिल चुका है, यहाँ पर राज्य मंत्री का भी पद मिल गया है। अब इसके बाद वो फिर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वो बिहार में अपने मुख्यमंत्री की गद्दी को सिक्योर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर जो है वो बयान दे रहे हैं। क्या सच में नीतीश कुमार एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर यहाँ पर खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए के साथ? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर देखा गया है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर एनडीए सरकार को बनाने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार का समर्थन बहुत बड़ा योगदान एक तरीके से माना जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से 16 सांसद यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के खड़े किए, मतलब 16 प्रत्याशी खड़े किए और ऐसे में 12 प्रत्याशी यहाँ पर जीत बड़ी हासिल करके अब यहाँ पर केंद्र तक पहुँच जाते हैं। और ऐसे में देखा गया यहाँ पर सांसद बनने के बाद उनको यहाँ पर 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं यहाँ पर, और एक केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री। तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं एनडीए की सरकार बनाने में केंद्र में। तो ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर हैं, तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम मामलों को लेकर, और ऐसे में उनकी यहाँ पर जो बॉन्डिंग थी वो बिगड़ती हुई जा रही है। तो उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि केंद्र में जो सरकार बनी हुई है वो यहाँ पर इसलिए कुछ नहीं बोल रही क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार का योगदान बहुत अहम है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर केंद्र की सरकार या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे, जेपी नड्डा जैसे बड़े लीडर अगर इस मामले में दखलंदाजी करते हैं या बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं तो आने वाले समय में उनको यह भी खतरा है कि नीतीश कुमार पलटी ना मार लें, क्योंकि पलटी मारने में नीतीश कुमार को महारत हासिल है। और ऐसे में कई बार वो ऐसा कर चुके हैं, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, तो वो काफी बार पलटी यहाँ पर मार चुके हैं। और यही डर उनको सता रहा है एनडीए को या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए शायद यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। शालिनी बिल्कुल, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ा दबाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के सांसदों द्वारा यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन नीतीश कुमार की भी जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है एनडीए में। ऐसे में अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेते हैं या कोई बड़ा खेल खेल भी रहे हैं और आने वाले समय में वो एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सरकार भंग हो जाना कंफर्म हो जाता है। ये तय हो जाता है कि बिना चंद्रबाबू नायडू के और बिना नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। और उनके बिना आप ये कह सकते हैं कि बैसाखी पर जो ये सरकार बनी है वो बैसाखी पर ही चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसीलिए यहाँ पर जो विपक्षी नेता हैं वो ये बड़ा बयान देते दिखाई दे रहे हैं कि जो ये सरकार है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, भंग हो जाएगी। ऐसे में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर दी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वही सीएम का चेहरा हो, लेकिन वहीं बीजेपी के कई नेता इस तरीके से बयान दे देते हैं कि वो तो समय ही बताएगा कि आखिरकार कौन होगा वहां पर सीएम का चेहरा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास एक बड़ी वजह है जिस वजह के चलते वो एनडीए का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।